बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज है तारीख 26 अक्टूबर 2022। दिन है बुधवार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यूज कनेक्शन सऊदी अरबिया। मैं हूँ रहमत अली लेकर हाजिर हूँ आज का नया अपडेट आपके लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अब्दुल रहमान शम्स ने बाहरी देशों से आने वाले किसी भी प्रकार के वीज़ा होल्डर, चाहे वह विजिट वीज़ा हो, फैमिली वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो, उम्रा वीज़ा हो, जो लोग भी सऊदी अरबिया आ रहे हैं और उनकी दिली तमन्ना है, दिली ख्वाहिश है उम्रा करने की, तो मिनिस्ट्री ऑफ उम्रा अफेयर्स एतमरना एप्लीकेशन के माध्यम से उन लोगों के लिए उम्रा परमिट हासिल करने के बाद उम्रा परफॉर्मेंस करने की इजाज़त देती है, चाहे वह किसी भी प्रकार के उम्रा वीज़ा होल्डर हो। अब्दुल रहमान ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात को सूचना देते हुए बताया है, मंत्रालय ने यह डिसाइड किया है जितने भी प्रकार के वीज़ा होल्डर जो सऊदी अरबिया के अंदर रह रहे हैं या फिर बाहरी देशों से सऊदी अरबिया आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए यह सुविधा मिलनी चाहिए ताकि वह सऊदी अरबिया के अंदर उम्रा परफॉर्मेंस कर सके, अल्लाह के घर के जियारत कर सके। अब्दुल रहमान शम्स ने वीज़ा के टाइप को बताते हुए कहा है, चाहे लोगों के पास टूरिस्ट वीज़ा हो, कॉमर्शियल वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो, विजिट वीज़ा हो या उम्रा वीज़ा हो, सभी टाइप के वीज़ा होल्डर के लिए सऊदी अरबिया के अंदर उम्रा अवेलेबल होगा। एतमरना एप्लीकेशन में यह सुविधा उम्रा परमिट हासिल करने के लिए दे दिया गया है। सऊदी अरबिया के विजन 2030 के टारगेट को समझाते हुए अब्दुल रहमान शम्स ने यह बताया है, विजन 2030 के तहत साल 2030 तक एनुअली यानी सालाना यह टारगेट किया जा रहा है कि कम से कम सऊदी अरबिया के अंदर 30 मिलियन लोग सालाना उम्रा परफॉर्मेंस कर सके। उम्रा मंत्रालय के हेल्थ डिपार्टमेंट के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर सारी असरी ने उम्रा पिलग्रिम्स यानी उम्रा जायरीन को हेल्थ से रिलेटेड गाइडलाइंस को समझाते हुए यह बताया है, बाहरी देशों से आने वाले उम्रा जायरीन जिनका एज ज़्यादा हो चुका है, तो उनके लिए यह सजेशन दिया है, हेल्थ डिपार्टमेंट ने यह सजेशन दिया है कि अगर उनको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, तो उम्रा पर आने से पहले वह अपना हेल्थ को किसी फिजिशियन से ज़रूर चेकअप करवाकर सऊदी अरबिया उम्रा पर को दिली तमन्ना है उम्रा करने की। जो लोग सऊदी अरबिया उम्रा वीज़ा पर आना चाहते हैं, तो आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से उम्रा वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर आपके मोबाइल पर उम्रा वीज़ा का कंफर्मेशन मिल जाएगा, उम्रा वीज़ा जारी कर दिया जाएगा। अब आपको उम्रा करने के लिए एजेंट का चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है और न ही उम्रा के लिए ज़्यादा अमाउंट, ज़्यादा कैश उन्हें पेड करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन ही मकाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से फ्लाइट का टिकट बुक कर सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं और जब आप यहाँ सऊदी अरब पहुँचते हैं तो आप अपना ट्रांसपोर्टेशन बस सर्विस को भी बुक कर सकते हैं। आप यह भी बुक कर सकते हैं कि आपको आना किस जगह पे है, पहले आपको मक्का आना है या फिर मदीना। सारा डिटेल, सारा जानकारी मकाम प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। आप आसानी से इस एप्लीकेशन के माध्यम से उम्रा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दें, हम ज़्यादातर अपडेट अपने चैनल पे हज और उम्रा से रिलेटेड देते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नए नए अपडेट आपको उम्रा से रिलेटेड मिलता रहे। चलिए आपको पूरा डिटेल, पूरा अपडेट बताते हैं ऑनलाइन उम्रा वीज़ा अप्लाई करने की। आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से हम बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखें ताकि पूरा जानकारी आपको मिल सके उम्रा वीज़ा अप्लाई करने के लिए।
सऊदी अरबिया के मिनिस्ट्री ऑफ हज और उम्रा ने बाहरी देशों से आने वाले उम्रा जायरीन के लिए अपने सहूलियत के हिसाब से उम्रा पैकेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मकाम प्लेटफॉर्म पर अप्लाई कर सकते हैं। अपना उम्रा पैकेज को चुन सकते हैं और उम्रा वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मकाम प्लेटफॉर्म पर हज और उम्रा मंत्रालय ने इस सर्विस को लोगों के लिए बहुत आसान कर दिया है। सब कुछ आपके बजट के हिसाब से कर दिया है ताकि आप अपने बजट के हिसाब से उम्रा पैकेज को चुन सकते हैं। तो चलिए आपको हम उम्रा पैकेज को कैसे चुनना है, उम्रा वीजा को कैसे अप्लाई करना है, पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप आपको बता देते हैं। जो लोग उम्रा वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे बताए गए स्टेप को फॉलो करें। पहला स्टेप में आपको अपने मोबाइल से मकाम एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेना है। सेकेंड स्टेप में अपनी सुविधा के अनुसार ट्रैवल एजेंसी को सिलेक्ट कर ले। थर्ड स्टेप में ट्रैवल एजेंसी के वेबसाइट में साइन अप करना है और अपना ट्रिप डिटेल को भरना है, जैसे आपका नज़दीकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है, डिपार्चर डेट कब होगी और आपको मक्का में कितना दिन रहना है और मदीना में कितना दिन रहना है। फोर्थ स्टेप में आपको यह इंटर करना होगा कि जब आप सऊदी अरबिया अराइवल करते हैं तो आपका चॉइस का जगह कौन सा होगा, पहले आप मक्का जाना चाहेंगे या फिर मदीना। फिफ्थ स्टेप में आपको फ्लाइट बुक करना है, होटल बुक करना है और ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बुक करना है। और फ्लाइट पैकेज में आपको कौन सा टिकट चाहिए, आप इकोनॉमिक टिकट लेना चाहेंगे या फिर बिजनेस क्लास। और लास्ट में आपको अपना पर्सनल डिटेल को भरना है। नंबर 6 में आपके पास एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होना चाहिए और 6 महीने का वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। नंबर 7 में आपको पेमेंट मेथड चुनना होगा। आप पेमेंट डेबिट कार्ड से करना चाहेंगे या फिर क्रेडिट कार्ड से करना चाहेंगे। नंबर 8 में आपको अपना एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। इस स्टेप को कंप्लीट कर लेने के बाद आपको एक बार फिर से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, जिसे शॉर्ट में मोफा के नाम से जानते हैं, उसके वेबसाइट में आपको इंटर करना है और वहां जाकर अपना डिटेल को भरना है। उसके बाद आपको विद इन 24 घंटे के अंदर उम्रा वीजा मिल जाएगा। आपके ईमेल एड्रेस पे इसका कंफर्मेशन मिल जाएगा। आइए आपको मकाम प्लेटफॉर्म के सर्विस के बारे में बता दें। इस सर्विस के माध्यम से आप अपने एजेंट के मिनिस्ट्री ऑफ हज और उम्रा ने बाहरी देशों से आने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा अपडेट जारी किया है। उम्रा जायरीन को एयरपोर्ट से रिलेटेड जो परेशानी होती थी उसे दूर कर दिया है। लोगों को समझ में नहीं आता था कि कौन सा एयरपोर्ट उसके लिए बेहतर होगा। ट्रैवल एजेंट भी उसे एयरपोर्ट का लालच देकर उनके उम्रा पैकेज में ठगी किया करते थे। इन सभी समस्याओं को मिनिस्ट्री ऑफ हज और उम्रा ने दूर कर दिया है। सऊदी अरबिया के फेमस न्यूज़पेपर सऊदी गेजेट के अनुसार यह बताया जा रहा है, यह जानकारी दिया गया है, बाहरी देशों से आने वाले उम्रा जायरीन सऊदी अरबिया के अंदर किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आ सकता है और किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भर सकता है। उम्रा करने वालों के लिए यह जरूरी नहीं है कि किसी खास एयरपोर्ट पे ही अराइवल हो या किसी खास एयरपोर्ट से ही डिपार्चर किया जाए। यह बहुत ही बड़ा सहूलियत उम्रा करने वाले लोगों के लिए दे दिया गया है। हज मंत्रालय ने आगे यह भी जानकारी दिया, उम्रा वीजा पर आने वाले लोग सऊदी अरबिया के अंदर अधिक से अधिक 90 दिनों तक रुक सकता है। 90 दिनों के अंदर वह सऊदी अरबिया के अंदर किसी भी सिटी, किसी भी फेमस जगह पर जा सकता है और वह अपने रिलेटिव या फैमिली के लोगों से मिल सकता है और वहां पर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा वहां से फिर वह डिपार्चर कर सकता है। उम्रा मंत्रालय ने यह भी कहा, जो लोग उम्रा करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या उम्रा वीजा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसे चाहिए कि वीजा के लिए अप्रूव्ड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म उम्रा इंडिविजुअल सर्विस के माध्यम से अप्लाई करे। उसके बाद जब वह सऊदी अरबिया आ जाते हैं तो उन्हें चाहिए कि
एतमरना एप्लीकेशन के माध्यम से अपना उम्रा परमिट, जिस डेट को वह उम्रा पे जाना चाहते हैं उस डेट को उम्रा परमिट को इशू करवा ले। लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कहीं वह कोविड-19 से इफेक्टेड तो नहीं है। जब आप उम्रा एतमरना एप्लीकेशन में रजिस्टर करा रहे हो तो इस बात को सियोरिटी होना चाहिए, कंफर्मेशन होना चाहिए कि दोस्तों, सऊदी अरबिया के मिनिस्ट्री ऑफ हज और उम्रा ने जीसीसी देशों शेंगेन वीजा रखने वाले वीजा होल्डर को यह स्पष्ट कर दिया है, यह साफ तौर पर बता दिया है कि अगर आप टूरिस्ट वीजा पर सऊदी अरबिया आते हैं और आपका इरादा यह हो कि आपको उम्रह करना है या फिर रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करना है, तो आपको उम्रह पर आने से पहले एतमरना एप्लीकेशन के माध्यम से आपको एक डेट फिक्स कर लेना है, आपको उम्रह परमिट को बुक कर लेना है। इस प्रकार आप यहाँ पर आकर उम्रह कर सकते हैं और प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा को दीदार कर सकते हैं, मदीना मुनव्वरा की जियारत कर सकते हैं, रियाजुल जन्नह में आप नमाज अदा कर सकते हैं। हज मंत्रालय ने आगे कहा, दुनिया भर से सभी देशों से आने वाले लोगों के लिए यह प्रक्रिया उम्रा करने को आसान बनाती है और उनके लिए अनेकों प्रकार के क्वालिटी सर्विस, अनेकों प्रकार की सुविधाएं और विकल्प को आसान बनाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर सऊदी अरबिया आ सके और अपने फैमिली को उम्रा पर बुला सके। इन सब लोगों पर भी यही नियम लागू होता है कि उम्रा पर जाने से पहले एक डेट को फिक्स कर ले, उम्रा परमिट को जरूर इशू करवा ले। हज मंत्रालय ने आगे कहा, चालू वर्ष 1444 में उम्रा सीजन में उम्रा करने वाले उम्रा जायरीन के लिए उन्हें उम्रा पर आने की प्रक्रियाओं को और ज़्यादा आसान बना दिया गया है। इसमें कई प्रकार की सुविधाएं दे दी गई है, जिसमें लोगों के लिए कई प्रकार के वीज़ा शामिल है और वह अपने परिवार के साथ उम्रा करने के लिए उम्रा वीज़ा पर आ सकते हैं या फिर अपने फैमिली को उम्रा पर बुला सकते हैं, चाहे वह किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया के रेसिडेंस हो या फिर जीसीसी कंट्री के रेसिडेंस हो। सभी के लिए यह प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है। सभी प्रकार के सऊदी वीजा रखने वाले लोगों को सऊदी अरबिया के अंदर वेलकम किया जाता है, उन्हें उम्रा करने की इजाजत दिया जाता है। और हज मंत्रालय ने आगे बताया, राज्य से सऊदी अरबिया के बाहरी देशों से आने वाले उम्रा जायरीन अपना उम्रा पैकेज https://makam.gds.haj.gov.sa मकाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने पैकेज और सेवाओं को चयन कर सकते हैं। यह आपके लोकल एजेंट के अलावा अलग से उम्रा पैकेज कराने की वेबसाइट है जो आपको उम्रा पैकेज से रिलेटेड सेवाओं को आनंद दिलाता है। दोस्तों, मेरे चैनल को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। हज और उम्रा ने उम्रा परफॉर्मेंस से रिलेटेड एक नया अपडेट जारी किया है। मिनिस्ट्री ऑफ हज और उम्रा ने बताया है, अगर कोई नॉन वैक्सीनेटेड पीपल जिसने अभी तक कोरोना का वैक्सीन नहीं लगाया हो और सऊदी अरबिया के दोनों ग्रांड मस्जिद मक्का और मदीना में उम्रा परफॉर्मेंस करना चाहता हो या प्रेयर नमाज अदा करना चाहता हो, उस आदमी को इसकी इजाज़त देता है। लेकिन कंडीशन यह है कि वह व्यक्ति शुरू से कोविड-19 के संपर्क में नहीं आया हो और न ही किसी इफेक्टेड पीपल के संपर्क में आया हो, तो इस कंडीशन में उस आदमी को उम्रा परफॉर्मेंस करने के लिए इजाज़त दिया जा सकता है। इस प्रकार का रिस्पांस मिनिस्ट्री ने अपने ट्विटर अकाउंट पर तब दिया जब किसी यूजर ने मिनिस्ट्री ऑफ हज और उम्रा के ऑफिशियल अकाउंट पर यह सवाल किया, उम्रा परफॉर्मेंस करने के लिए या उम्रा परमिट हासिल करने के लिए क्या यह जरूरी है कि उसे कोरोना वैक्सीन के 3rd डोज कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद ही क्या उस व्यक्ति का उम्रा परमिट जारी किया जाएगा। इसी सवाल के जवाब देते हुए मिनिस्ट्री ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह रिस्पांस दिया। उम्रा मंत्रालय ने यह रिस्पांस देते हुए कहा, नॉन वैक्सीनेटेड लोगों के लिए उम्रा मंत्रालय अलाउ करता है कि वह दोनों मस्जिदों मक्का और मदीना में
प्रेयर अदा कर सकता है, नमाज अदा कर सकता है और उम्रा भी परफॉर्मेंस कर सकता है, लेकिन उसे सबसे पहले एतमरना एप्लीकेशन के माध्यम से उम्रा परमिट हासिल करना चाहिए। उसके बाद ही वह दोनों मस्जिद में नमाज अदा कर सकता है या उम्रा परफॉर्मेंस कर सकता है। लेकिन नॉन वैक्सीनेटेड पीपल के लिए, जो लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं, उसके लिए कंडीशन यह है शुरुआत से ही वह कोरोना से संक्रमित नहीं हो और नहीं वह किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के लोगों के संपर्क में आया हो, तो इस कंडीशन में उसे उम्रा परफॉर्मेंस करने की इजाज़त मिल जाएगी। हज और उम्रा मंत्रालय ने आगे इस बात को भी क्लियर कर दिया, सऊदी अरबिया आने वाले के लिए जरूरी नहीं नेगेटिव पीसीआर टेस्ट का रिजल्ट दिखाने की आवश्यकता नहीं है और नहीं रैपिड एंटीजन टेस्ट का भी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई पर्सन कोरोना वायरस इन्फेक्टेड भी होता है तो उस केस में उसे मेडिकल इंश्योरेंस से कॉस्ट को कवर कर लिया जाएगा। उम्रा मंत्रालय के स्पोक पर्सन हिसाम सईद ने यह कन्फर्मेशन दिया है, बताया है कि करेंटली किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्ट्रिक्शन या स्पेसिफिक नंबर की आवश्यकता नहीं है। उम्रा परफॉर्मेंस करने के लिए कोई भी आसानी से एतमरना एप्लीकेशन के माध्यम से उम्रा परमिट बुकिंग कर सकता है और उम्रा परफॉर्मेंस कर सकता है, लेकिन एतमरना एप्लीकेशन में टाइम पीरियड्स का लिमिटेशन दिया गया है, जिसमें ग्रीन, रेड, येलो स्टेटस के माध्यम से इंडिकेट किया गया है। जिस दिन ज़्यादा भीड़ होगी उस दिन रेड स्टेटस बताएगा और ग्रीन और येलो स्टेटस हल्की भीड़ को दर्शाएगा, और जबकि ग्रीन स्टेटस आसानी से उम्रा परमिट बुकिंग करने को दर्शाएगा। बुकिंग करने के बाद अपॉइंटमेंट डेट और टाइम से ठीक 6 घंटा पहले बार कोड जनरेट कर दिया जाएगा, जिसमें परमिट से रिलेटेड सारी जानकारी होगी और ज़रूरत पड़ने पे आप अपना शुरू करते हैं। दोस्तों, सऊदी अरबिया की मिनिस्ट्री ऑफ हज और उम्रा ने उम्रा रिजर्वेशन से रिलेटेड एक नया अपडेट जारी किया है और यह रिजर्वेशन प्रोसेस 28 अगस्त 2022 से शुरू कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हज और उम्रा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे यह अपडेट जारी करते हुए बताया है अरबी के सफ़र महीने की 1 तारीख से यह सुविधा उपलब्ध रहेगा। और मिनिस्ट्री ने एक खास सूचना उन लोगों को जारी किया है जो सऊदी अरबिया के अंदर बाहरी देशों से उम्रा करने के लिए आया है। तो खास तौर पर यह आगाह किया है कि अगर कोई उम्रा पैकेज लेना चाहता है, अपना एजेंट का वेरिफिकेशन जरूर कर ले और उन्हें अनऑथराइज और अनलाइसेंस एजेंट से बचना चाहिए। अगर वह अपने देश में, अपने मुल्क में उस एजेंट के बारे में पता करना चाहता है तो मिनिस्ट्री ऑफ हज और उम्रा के वेबसाइट पे जाकर उस एजेंट का लाइसेंस नंबर चेक कर सकता है। आज से कुछ दिन पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ हज और उम्रा ने बाहरी देशों से सऊदी अरबिया आने वाले वीज़ा होल्डर के लिए गुड न्यूज दिया था, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ हज और उम्रा ने बताया है कि सऊदी अरबिया के अंदर कोई भी किसी भी टाइप के वीज़ा पर आता है, चाहे वह विजिट वीज़ा हो, टूरिस्ट वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो, कमर्शियल वीज़ा हो, किसी भी तरह का वीज़ा होल्डर यहाँ सऊदी अरबिया में आता है और वह उम्रा करना चाहता है तो मिनिस्ट्री ऑफ हज और उम्रा ऐसे वीज़ा होल्डर को उम्रा करने की इजाज़त देता है। लेकिन उम्रा परफॉर्मेंस करने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ हज और उम्रा ने बताया है कि उम्रा विजिटर को चाहिए कि उम्रा से पहले वह एतमरना एप्लीकेशन के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक करा ले। उम्रा मंत्रालय के स्पोक पर्सन ने इस टॉपिक को हाईलाइट करते हुए बताया है और विजन 2030 को देखते हुए सालाना ईयरली कम से कम 30 मिलियन उम्रा विजिटर को उम्रा करने का टारगेट रखा गया है। और कोविड-19 से रिलेटेड अपडेट जारी करते हुए बताया है कि उम्रा विजिटर को किसी भी प्रकार के नेगेटिव पीसीआर टेस्ट का रिजल्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। दोस्त, सारी मुल्कों से सऊदी अरबिया आ सकता है, तो चलिए आपको पूरा डिटेल, पूरा अपडेट बता दे क्या क्या नया रूल रेगुलेशन हज 2023 के लिए और उम्रा के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हज और उम्रा ने दिया है।
लेकिन अब अल्लाह ने उन लोगों की दिल की आवाज़ सुन ली है। सऊदी हुकूमत ने भी हज और उम्रा के लिए जो कायदे कानून बना रखे थे उसमें बदलाव कर दिया है, ताकि अलग अलग देशों से ज़्यादा तादाद में लोग उम्रा पर आ सके या फिर हज पे आ सके। मिनिस्ट्री ऑफ हज और उम्रा के स्पोक पर्सन डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने हज 2023 से रिलेटेड नया अपडेट देते हुए बताया है, अब पूरी दुनिया से किसी भी देशों से औरतें बिना महरम के, बिना किसी गार्जियन के सऊदी अरबिया हज या उम्रा पर आ सकती है। अब हज और उम्रा करने के लिए महरम साथ लाने की जरूरत नहीं है। जो भी औरतें किसी भी देश से सऊदी अरबिया हज या उम्रा करने के लिए आना चाहती है तो अकेले ही हज या उम्रा करने के लिए आ सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ हज और उम्रा के स्पोक पर्सन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो एक कंट्रोवर्सी काफ़ी दिनों से फैली हुई थी, लोग हज और उम्रा मिनिस्ट्री से बहुत ज़्यादा सवाल करते थे, क्या दूसरे देशों से अकेली औरतें उम्रा या हज करने के लिए सऊदी अरबिया आ सकती है या फिर महरम साथ होना जरूरी है। तो स्पोक पर्सन ने इस कॉन्फ्रेंस में इसी सवाल के जवाब देते हुए यह अपडेट हज 2023 के लिए उम्रा पर आने वाले लोगों के लिए दिया है। आगे मिनिस्ट्री ऑफ हज और उम्रा के स्पोक पर्सन ने यह भी बताया है कि जो लोग बाहरी देशों से सऊदी अरबिया किसी भी प्रकार के वीज़ा पर आते हैं उसे उम्रा करने की इजाज़त मिल जाएगी। इसके लिए कोई खास उम्रा वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगा, चाहे वह टूरिस्ट वीज़ा हो, एजुकेशन वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो, फैमिली वीज़ा हो, किसी भी प्रकार के वीज़ा हो, सभी वीज़ा पे लोग यहाँ आकर उम्रा कर सकते हैं। लेकिन हज करने के लिए यह कंडीशन है कि जो अलग अलग देशों में कोटा दिया जाता है उसी कोटे के अंदर लोग हज करने आ सकते हैं। डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने यह भी कंफर्म कर दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ हज और उम्रा 200 बिलियन रियाल इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में करने जा रहे हैं, जो कि हिस्ट्री में यह सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हज और उम्रा सेक्टर में किया जा रहा है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहरी देशों से उम्रा करने के लिए आ सके, हज करने के लिए आ सके। जो भी लोग यहाँ आए उसे हर तरह की सुविधा है, वह ट्रांसपोर्टेशन सुविधा हो, हवाई सुविधा हो, हज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीट मुहैया कराया जाए। सभी से रिलेटेड इसमें नया अपडेट आपके लिए, तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हज सीजन 2022 के समाप्ति के बाद 1 मुहर्रम 1444 से उम्रा सभी लोगों के लिए नॉर्मल कर दिया गया है, यानी 30 जुलाई 2022 से अब उम्रा से रिलेटेड बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन को भी हटा दिया गया है। अब बाहरी देशों से आने वाले लोगों के लिए नेगेटिव पीसीआर टेस्ट का रिजल्ट दिखाने की जरूरत नहीं होगी। उम्रा जायरीन को सभी तरह के उम्रा से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन से फ्री कर दिया गया है। अब नॉन वैक्सीनेटेड लोग भी उम्रा और नमाज अदा कर सकते हैं। हमने अपने वीडियो में सभी प्रकार के टॉपिक्स को कवर कर दिया है। अगर आप उम्रा करने जा रहे हैं तो आप जरूर उम्रा से रिलेटेड वीडियो को जरूर देख लें, ताकि आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको मिल जाएगी। आज जो इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी। आज खाना काबा के अंदर बहुत ही खूबसूरत मंजर उम्रा जायरीन की तरफ से देखने को मिला। लोग अल्लाह के पाक घर खाना काबा को पकड़कर रो रो कर दुआ कर रहे थे। वहीं कुछ लोग हजरे अस्वद को भी बोसा दे रहे थे, तो बहुत सारे लोग मताफ के अंदर खड़े होकर दुआ कर रहे थे और बहुत सारे लोग काबा शरीफ के दरवाजे को पकड़कर टच कर कर दुआ कर रहे थे। इस खूबसूरत लम्हात के लिए हज और उम्रा जायरीन को तकरीबन 2 साल से अधिक लंबे वक्त के इंतजार के बाद देखने को मिला, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक के कारण खाना काबा के चारों तरफ से बैरियर लगा दिया गया था। हज और उम्रा करने वाले लोग
खाना काबा को छू नहीं सकते थे। वहां तक पहुंच बनाना बहुत मुश्किल था। लोग दूर से ही इस्तलाम करके तवाफ करना शुरू कर देते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से अब सब कुछ वहां से हटा दिया गया है, सारा बैरियर को हटा दिया गया है। अब लोग खाना काबा शरीफ के पास जाकर उसे छू सकते हैं, अल्लाह के पाक घर को टच करके छू करके दुआ कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये कहा जा सकता है कि उम्रा पहले की तरह नॉर्मल हो गया है। मिनिस्ट्री ने बार बार इस बात को याद दिलाई है कि उम्रा पर आने वाले लोगों के लिए जरूरी है कि एतमन्ना एप्लीकेशन से उम्रा परमिट हासिल करने के बाद ही उम्रा पर आए। अगर आप उम्रा पे जा रहे हैं तो उम्रा परमिट जरूर हासिल कर जा। मैं हूँ रहमत अली, लेकर हाजिर हूँ आज का नया अपडेट आपके लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सऊदी अरबिया के मिनिस्ट्री ऑफ हज और उम्रा ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से लोगों तक यह सूचना दिया है, जिन लोगों का दिली तमन्ना है उम्रा करने की तो वह अरबी कैलेंडर के फर्स्ट महीने मुहर्रम के महीने का लाभ उठा सकता है, क्योंकि इस महीने में आपको खाना काबा के अंदर बहुत कम भीड़ देखने को मिलेगा। आप आसानी से उम्रा के सभी अरकान अदा कर सकते हैं। आपके सहूलियत के लिए मिनिस्ट्री ने इस बात की सूचना आप तक पहुंचाया है। हज और उम्रा मंत्रालय ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर खाना काबा के अंदर के कुछ पिक्चर को भी शेयर किया है, जिसमें दिखाया गया है खाना काबा के अंदर का खास हिस्सा मताफ कैंपस को दिखाया गया है, जहां नॉर्मल दिनों में अधिकतर भीड़ लगी होती है मताफ के एरिया में नमाज पढ़ने के लिए और दुआ करने के लिए, क्योंकि बताया जाता है कि मताफ काबा शरीफ का ही हिस्सा है। इसमें मांगे जाने वाली दुआ भी कबूल होती है, क्योंकि हज सीजन 2022 के मुकम्मल होने के बाद ज़्यादातर काबा शरीफ के अंदर के हिस्से में भीड़ कम देखने को मिलेगा। इसलिए मिनिस्ट्री ने लोगों को सजेशन दिया है, यह सही समय है अपने फैमिली के साथ उम्रा अदा करने का। हज और उम्रा मंत्रालय ने आगे बताया, उम्रा वीज़ा डेट ओपन करने के बाद उम्रा 1444 के लिए पिछले महीने 3 दिनों के अंदर लगभग 6000 से अधिक उम्रा वीज़ा का रजिस्ट्रेशन का रिक्वेस्ट रिसीव किया गया है। जब से मिनिस्ट्री ने उम्रा वीज़ा ओपन करने का अनाउंसमेंट किया है, कुछ दिन पहले ही उम्रा मंत्रालय ने नॉन वैक्सीनेटेड लोगों के लिए भी उम्रा परफॉर्मिंग करने और दोनों मस्जिद मक्का और मदीना में नमाज अदा करने की इजाज़त दे दी है। लेकिन इसके लिए शर्त यह होगी कि वह अभी तक कोविड-19 से इफेक्टेड नहीं हुआ हो। अगर आप उम्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मुहर्रम महीने के एडवांटेज का लाभ जरूर उठाएं और इस महीने में अपने फैमिली के साथ उम्रा पर जरूर जाएं। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए हम तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो सऊदी अरबिया के बहुत से पब्लिक पैलेस पर फेस मास्क पहनने की पाबंदी को हटा दिया गया है, लेकिन सऊदी अरबिया के पब्लिक सिक्योरिटी ने कुछ खास जगहों पर फेस मास्क की पाबंदी अभी भी लगाए हुए है। सऊदी अरबिया के पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के तरफ से यह बहुत इम्पोर्टेंट एडवाइस या मशवरा कह ले उम्रा पर जाने वाले लोगों के लिए दिया गया है। वैसे तो सऊदी अरबिया के अंदर कोरोना पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया है, फिर भी पब्लिक सिक्योरिटी ने उम्रा पर जाने वाले लोगों से यह कहा है, अगर आप दोनों ग्रैंड मस्जिद खाना काबा और मदीना के अंदर जाते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने हेल्थ के सेफ्टी के लिए फेस मास्क का जरूर इस्तेमाल करें, जरूर उपयोग करें, क्योंकि खाना काबा के अंदर हजारों की संख्या में अलग अलग देशों से लोग यहाँ उम्रा करने आते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दें, बहुत सारे देशों में कोरोना का प्रकोप अभी भी जारी है, इसलिए यह जरूरी है कि आप दोनों मस्जिदों के अंदर अपने स्वास्थ्य के देखरेख के लिए फेस मास्क का जरूर इस्तेमाल करें। और पब्लिक सिक्योरिटी ने आगे कहा है कि आप लोग से उम्मीद किया जाता है उम्रा पर जाने से पहले उम्रा के लिए बने
ऐप्स एतमरना और तवक्कलना एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपना परमिट जरूर बुक करवा ले और उम्रा के लिए एक फिक्स डेट तय कर ले ताकि आपको भीड़ भाड़ का सामना नहीं करना पड़े। मिनिस्ट्री ऑफ हज और उम्रा के स्पोक पर्सन हिस्साम सईद ने यह जानकारी दिया कि पिछले साल उम्रा सीजन में लगभग 70 मिलियन उम्रा परमिट इशू किया गया था, जारी किया गया था। इसीलिए इस साल भी करेंट उम्रा सीजन में इससे ज्यादा उम्रा परमिट इशू करने की उम्मीद करता है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए हम बता दें, हम अपने चैनल पे सऊदी अरबिया से रिलेटेड नए नए न्यूज को पोस्ट करते रहते हैं। आप सऊदी अरबिया से रिलेटेड नए नए अपडेट को सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे वीडियो को लाइक कर दे और मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।